ये तस्वीरें जो सामने आ रही है लगातार हम दिखा रहे हैं, मिसाइलों से हमला किया गया, सायरन कैसे हर तरफ शुरू हो गया, आतंकियों ने लगातार फायरिंग की हुई है। जो बड़ी खबरें सामने आ रही है वो जी न्यूज लगातार अपने दर्शकों को बता रहा है। जॉर्डन ने अपने नागरिकों के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी है। जॉर्डन ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने के लिए कहा है। जॉर्डन की तरफ से भी एक एडवाइजरी जारी की गई है क्योंकि स्थिति अब बिल्कुल विपरीत हो चुकी है। ईरान इजरायल तो थे ही, अमेरिका का इजरायल को सपोर्ट, और उसके बाद अब क्या सिचुएशन आगे होने वाली है उसको लेकर हम डिफेंस एक्सपर्ट से भी लगातार बात कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जॉर्डन की तरफ से अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। अपने नागरिकों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। अब हमारे साथ रविंद्र जी लगातार बने हुए डिफेंस एक्सपर्ट। सर, जॉर्डन की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है अपने नागरिकों को लेकर के, अब इस एंगल को भी जरा समझाइएगा कि जॉर्डन के लिए भी ये कितना खतरनाक हो सकता है, उसके लिए भी कितनी मुश्किलें बढ़ सकती है, और साथ ही अमेरिका के पॉइंट्स को भी आप समझा रहे थे। ये देखना होगा कि अब अमेरिका किस तरीके से इस युद्ध में, क्योंकि इजराइल को वो सपोर्ट तो करेगा, चाहे डिफेंस के थ्रू आर्म्स उसको सप्लाई करे या वो खुद साथ आकर के खड़ा हो जाता है। थैंक यू। देखिए, जॉर्डन का रोल बहुत ही डाइसी है। एक शब्द होता है ना, डाइसी है जी। जॉर्डन टोटली अमेरिका के खेमे में है। पिछली बार भी जब ईरान ने करीब 300 ड्रोन्स वगैरह मारे थे, काफी सारे ड्रोन्स वगैरह जॉर्डन की एयर स्पेस के ऊपर गिराए गए थे, और तब जॉर्डन ने कहा था, हालांकि जॉर्डन ने कहा स्ट्रेट है, जॉर्डन ने यह कहा था कि मेरी स्पेस के ऊपर मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा। और वो अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स थे जिन्होंने जॉर्डन में ईरान के आते हुए मिसाइल्स को उड़ाया था। अब की बार भी जो अभी रिपोर्ट आ रही है, जो मुझे समझ आ रहा है, नहीं समझा फिर। ईरान के जो मिसाइल्स आ रहे हैं वो देखिए, ईरान और इजराइल में दूरी है, वो आ रहे हैं जॉर्डन की एयर स्पेस के ऊपर से। और जॉर्डन लॉजिकली यस बनता है, मेरी एयर स्पेस के ऊपर से जा रहे हैं तो मेरे को खतरा है, बट जॉर्डन इस समय खुद अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ ईरान के जो मिसाइल्स आ रहे हैं उनको ब्लास्ट करने में एक्टिव रोल प्ले करेगा। जॉर्डन साथ देगा अमेरिका का इन मिसाइल्स को रोकने या ध्वस्त करने में बिफोर दे रीच इजराइल। तो क्योंकि ये मिसाइल्स आ ही रहे हैं जॉर्डन की एयर स्पेस ऊपर से, तो ऑब्वियसली या तो जॉर्डन चुप रहे, कुछ ना करे, ठीक है मेरे आसमान से जा रहे हैं जाते रहे, पर जॉर्डन ये कहता है कि क्योंकि मेरी एयर स्पेस है, मेरी एयर स्पेस है, किसी को राइट नहीं है कि मिसाइल्स फेंके, तो अगर ईरान फेंक रहा है तो मैं ईरान के मिसाइल्स को ध्वस्त कर दूंगा। बट वो जॉर्डन खुद नहीं करता है। रोबिंदर सर, इसमें अमेरिका का रोल अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, और ये सबको पता है कि अमेरिका के मिडिल ईस्ट में कई सैन्य अड्डे हैं, और जो खबरें सामने आई कि सोमवार को अमेरिका ने कई लड़ाकू विमानों को मिडिल ईस्ट की तरफ भेजा है, यानी अमेरिका इस खतरे के लिए पहले से तैयार था। जी हां, देखिए, अमेरिका जो करता है सबसे पहले वो करता है कि उसके अपने जो नागरिक हों जिस भी रीजन में, उनकी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका के अभी जो अड्डे हैं, जो समझ आता है इराक में है, सीरिया में है, करीब 1500-900, बट उसके अलावा अमेरिका के करीब 30 अड्डे हैं इन द मिडिल ईस्ट, इंक्लूडिंग इन जॉर्डन, इंक्लूडिंग इन द यूएई, इंक्लूडिंग इन कतर। कतर में तो अमेरिका का सबसे बड़ा नेवी बेस है, करीब 10,000। जी न्यूज़।